ये है जी माशाल्लाह से हमारे लव बर्ड्स जो कि हमने नीचे रखे हुए हैं। अल्बाइनो रेड आइज़ है, वीक ब्लड लाइन है, इस वजह से मैंने नीचे रखे हुए हैं। इसमें एक ये पेयर है, एक इनका पट्ठा और एक एक्स्ट्रा फीमेल है। एक साथ क्रीमिनो है और एक साथ पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो है। इनका मेल जो है दोनों का, क्रीमिनो का और पार ब्लू अपलाइन स्प्लिट इनो का मेल जो है वो ऊपर है, ऊपर वाले साइड पर, और माशाल्लाह से ये मैंने नीचे रखे हुए हैं। अच्छा जी, बिल्ली वाला टैडी जो था उसको भी उठा के मैं इसी सेटअप पर ले आया हूँ। इसको भी यहाँ पर ही ब्रीड करवाएंगे माशाल्लाह से, ये आपके सामने है। अच्छा, इसको बिल्ली वाला टैडी क्यों कहते हैं हम, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको निकाल के बाहर दिखाता हूँ। इसके पर कटे हुए हैं और इसका एक पर टूटा भी हुआ है। ये हमने बिल्ली से पकड़ा था। मैं पहले बाहर निकाल लूँ। अच्छा जी, ये है माशाल्लाह से हमारा बिल्ली वाला टैडी। ये इसकी आँख जो है आपके सामने है। अभी कोई छत पे नहीं है तो नहीं तो मैं इसकी आँख का जो है वो सही तरीके से आपको शो करवाता। ये आपके सामने है इसकी आँख। इसका ये वाला पर जो है ये वाला सही है और ये वाला पर जो है यहाँ से टूटा हुआ है। अच्छा, बिल्ली वाला टैडी क्यों कहते हैं हम इसको, ये बिल्कुल छोटा सा पट्ठा था ज़ीरो गले का। ये कबूतरों वाला सेटअप जो आपने देखा है पिछले वीडियो में, वहाँ पर ना गले में गिरा हुआ था। तो बिल्ली इसको लेके जा रही थी। फिर हम सारों ने, हमारे नेबर्स जो हैं साथ वाले, जिनके घर हमारा लाल वाला पट्ठा गिरा था, उन्होंने बिल्ली से पकड़ के हमें दे दिया। भी आपका कबूतर बिल्ली लेके जा रही थी। तो ये किसी का उड़ा हुआ था। ये कलर वगैरह लगे हैं। इसको फ़ोन नंबर वाली कड़ी भी लगी हुई थी, इसके पाँव में डली हुई थी। तो हमने जो है इसके मालिक को फ़ोन किया कि भाई आपका पट्ठा हमने पकड़ा बिल्ली से, तो ले जाओ। तो वो उस टाइम तो तैयार था बिल्कुल लेके जाने के लिए, लेकिन जब इसकी हमने कंडीशन बताई भी भाई उसका एक पर टूटा हुआ है, कि उसका एक पर टूटा हुआ है और साथ इसका यहाँ से पेट फटा हुआ था, जो भी चीज़ ये खा रहा था पेट से बाहर निकल रही थी, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। तो कोई मसला नहीं उसने लिया। तो ये हमने माशाल्लाह से बिल्कुल ओके कर लिया। कड़ी हमने उसी टाइम उतार दी थी क्योंकि इसके मालिक को इसकी कदर तो थी नहीं। ये उसने उड़ाया था तो, लेकिन किसी वजह से ये गिर गया था। अभी ये मालिक जो था वो हमारे इलाके से काफ़ी दूर का था। कलर वगैरह लगा के उसने उड़ाया था। माशाल्लाह से ये इसकी आँख है। अब इसका पेट जो है, सीप वगैरह हर चीज़ बिल्कुल ओके हो गया, लेकिन ये है कि ये उड़ने के काबिल नहीं है। ये ब्रीड के काबिल ही है इसका, क्योंकि ये वाला पर टूटा हुआ है। कोई मसला नहीं, इसकी हम ब्रीड करवाएंगे, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। ये पट्ठा है, इसके लिए फ़ीमेल भी जो है हम ढूंढते हैं बहुत जल्द, और उसके बाद जो है इसका पेयर लगाते हैं। इसको मैंने वापस छोड़ दिया इसके केज में। आधी दौर मैंने यहीं पे रखा हुआ है। इसके साथ जो हमारा फैंसी वाला मेल है वो भी है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन जो है परसों हम गए थे मार्केट। इस मेल के लिए भी फ़ीमेल लेके आनी थी, और साथ जो हमारा नीचे टैडी मेल है वो, लेकिन इस मेल के लिए फ़ीमेल नहीं मिली। ये वाइट सेंटिनेंट है। तो इसका ये मसला था कि इसके दूसरे कलर में फ़ीमेल मिल रही थी, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, हमने तो वाइट ही लेनी थी। इस वजह से मैं नहीं लेके आया, मैं वापस वैसे ही आ गया। मैंने कहा जब वाइट मिलेगी तब मैं ले आऊँगा। इसका भी अभी हमें कन्फर्म नहीं है मेल है फीमेल है। अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताए कि ये मेल है कि फ़ीमेल है, और इसके लिए फ़ीमेल भी बहुत जल्दी हमने ढूंढनी है। साथ ये जो हमारा टैडी हम लेके आए यहाँ पर, इसके लिए भी फ़ीमेल ढूंढनी है हमने। अभी सिर्फ छत पे आए मुझे 5 मिनट ही हुए हैं और ये हालत है आपके सामने। अभी मैंने सिर्फ इनकी ड्रेस की सफाई की है और ये हालत हो गई है। एक दिन बारिश हुई है और पहले से ज़्यादा हबस हो गया, पहले से ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है। लेकिन कोई मसला नहीं है, बर्ड्स की तो हमने केयर करनी ही है। तो अभी मैंने सिर्फ इनकी जो ट्रेज़ है वो साफ़ की है। इनका जो वेस्टिंग में जो दाना निकलता है वो हम मुर्गों को डाल देते हैं, वो मैंने अभी वहाँ पर इकट्ठा किया है, वो पड़ा हुआ है। तो अभी इनके ट्रेज़ साफ़ की। अभी इनको जो है मैंने फ्रेश पानी और दाना जो है वो डालना है। पहले मैंने कहा इनका मैं बता दूँ। अब इसके लिए जो है फैंसी के लिए मेल है फ़ीमेल है जो भी है, एक पीस जो है हमने ले गया ना इंशाल्लाह। वो अगले हफ्ते जब हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पर इलाके में ना जुम्मे वाले दिन मार्केट लगती है, मंडी जिसे कहते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स आए होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि फ्राइडे वाले दिन जाकर जिसके लिए जिसका मेल चाहिए, फ़ीमेल चाहिए या कोई और बर्ड चाहिए, तो हम उसी दिन जाके ले आते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ आई होती है मार्केट में। अब इसका मेल भी लेके आना है। अगर ये फ़ीमेल है तो, अगर फ़ीमेल है तो इसका मेल है तो फ़ीमेल लानी है, फ़ीमेल है तो मेल लाना है इसका। ये तो कन्फर्म मेल है, इसका हमें पता है। इसके लिए भी फ़ीमेल हमने प्योर इसी क्वालिटी की टैडी जो है वो हमने ढूंढनी है। बाकी 1-2 केज जो है ये भी हमारे फुल हो गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर माशाल्लाह से चूज़ों की ग्रोथ आपके सामने है, ठीक है। चूज़ों की एज तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। माशाल्लाह से हवा तो हल्की फुल्की चल रही है, तरपाल हिल रही है, लेकिन ये है कि हबस बहुत ज़्यादा, जिस वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है। चूज़ों की ग्रोथ माशाल्लाह से आपके सामने है, ठीक है। इनको सिर्फ मैंने तकरीबन 15 दिन ही फीड चलाई थी। इनको सिर्फ 15 दिन मैंने फीड चलाई थी। उसके बाद जो है मैं इनको सिर्फ जो मिक्स बाजरा कबूतरों वाला होता है जैसे कि वो है, वही मैं डाल रहा हूँ। वो ग्रोथ आपके सामने है।
ये माशाल्लाह से ये भी हमारा असील चूज़ा, ये भी असील है। ये एक गंजा चूज़ा हमने रखा हुआ है, कल को अगर हम इन्हें यानी कि असील को गंजे चूज़ों में कन्वर्ट करना होगा, जैसे क्रॉस ब्रीड होती है, गंजे असील हमने बनाने हुए, इस वजह से मैंने इसको रोका हुआ है। इंशाल्लाह आगे जाकर हम जो है इसकी ब्रीड जो है असीलों को गंजे चूज़ों में भी कन्वर्ट करेंगे आगे जाके। अभी फ़िलहाल ये यहीं पर ही हैं। इनकी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनके लिए लाइव फूड जो होता है कीड़ों का वो मैं बनाऊँ। पहले एक दफ़ा मैंने बनाया था, लेकिन आंधी से वो गिर के सारा ज़ाया हो गया था। इस दफ़ा जो है वो मैं पहले से ज़्यादा बनाऊँगा। और जो हमारे दूसरे वाले चूज़े निकले थे, इनके बाद उनमें एक चूज़ा तो ब्राउन वाला मर गया था, एक ब्लैक वाला ये है, और जो वाइट वाला उसके पाँव का मसला था उसका भी समझ नहीं आ रही, वो लेटा हुआ है। अभी मैं उसको निकाल के आपको बाहर दिखाता हूँ। जी ब्लैक वाला जो चूज़ा है वो तो माशाल्लाह से बिल्कुल ओके है। ब्लैक वाला जो हमारा चूज़ा है हेल्दी एक्टिव है। इसके पर मैंने थोड़े थोड़े अभी काटने हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से हेल्दी एक्टिव है, बिल्कुल ओके है। ब्राउन वाला जो था वो एक्सपायर हो गया था, और वाइट वाले की ये कंडीशन है। इसके पहले पाँव टेढ़े थे, लेकिन अब ये बिल्कुल ही लेटा हुआ है। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ है। इस दफ़ा जो है हमारे चूज़े निकले वो हमसे संभालने नहीं गए, पता नहीं क्या वजह हुई, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा जो है ब्राउन वाला भी जो है वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो ये हमारा है इसका भी ये मसला आ गया। ये बिल्कुल बैठ ही नहीं सकता, ऐसे लेटा ही रहता है पूरा दिन। तो अगर किसी भाई को इसका ट्रीटमेंट पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इसका इलाज करूं और ये बिल्कुल ओके हो जाए। बाकी ब्लैक वाला माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल ओके है, हेल्दी एक्टिव है। इसके पर मैं थोड़े थोड़े काट देता हूँ, क्योंकि पर थोड़े बड़े हो गए हैं। इनको हमने इसी केज में रखा हुआ है इसी वजह से, क्योंकि बड़े केज में ये तंग हो रहे हैं, ऐसे पड़े रहते हैं। चलो यहाँ पर इनको दाना पानी जो है वो पास पास ही मिल जाता है, इस वजह से मैंने इसी केज में ही इनको रखा हुआ है। अच्छा जी, एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी मैंने कि ये चूज़े आप पहले गौर से देख लें। ये माशाल्लाह से हमारा एक ये चूज़ा है, एक ये चूज़ा है, एक वो चूज़ा है। अब ये अगर तो मेल है तो मैं इनके लिए फ़ीमेल अभी से ही ढूंढ लूँ, ठीक है। अगर फ़ीमेल है तो मैं इनके लिए मेल ढूंढ लूँ। तो अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। ये हमारा असील चूज़ा है, ये भी हमारा असील चूज़ा है, और ये वाला जो है हमारा गोल्डन चूज़ा है। तो अब ये मुझे कन्फर्म नहीं है, मुझे तो मेल ही लगते हैं। बाकी अगर किसी भाई को कोई अंदाज़ा हो कि मेल है फ़ीमेल है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि इनके लिए मैं अगर मेल है तो फीमेल ढूंढूँ, अगर फीमेल है तो मैं मेल ढूंढ दूँ। अच्छा, इनको थोड़ी देर के लिए मैं खोल देता हूँ। यहाँ पर नीचे गिरते हैं, इनको चोट लगती है, ऐसे मैं पकड़ के ही इनको नीचे निकाल देता हूँ। ये है जी हमारी होम ब्रीड। हमारा जो अंदर वाला रेड मुर्गा हमने रखा हुआ रेड पेयर, वो भी मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ, क्योंकि अंदर जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है, जिस वजह से ना मैं अंदर की वीडियो कम ही बनाता हूँ। किसी दिन उनको बाहर निकाल लूँगा। सुबह सुबह ही हम अपने सारे बर्ड्स को खोलते हैं, माशाल्लाह से मस्तियाँ कर रहे हैं। इनको एक नेस्टिंग का पीस मिल गया, उसी को ही लेके भागी जा रहे हैं, उसी के साथ ही खेल रहे हैं। इनको हम सुबह के टाइम ही खोलते हैं सारे बर्ड्स को, मुर्गे वगैरह, क्योंकि बाद में धूप आ जाती है, जिस वजह से हम इनको नहीं खोलते। सुबह सुबह ही हम इनको खोल के दाना पानी डाल के बंद कर देते हैं। हमारा लव बर्ड्स का सीज़न भी शुरू होने ही वाला है। ये हमारे होम ब्रीड पट्टे हैं पिछले सीज़न के, जिसमें एक ये जो पहले नंबर पर बैठा हुआ ये क्रीमिनो ओपलाइन है, एक ये जो येलो वाला बैठा हुआ ये लोटिनो ओपलाइन है, उसके बाद ये पार्बलूस स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट इनो है, और पीछे जो क्रीमिनो बैठा हुआ है वो सिंपल क्रीमिनो है। ये हमारे पट्टे हैं। ये इस दफ़ा पता नहीं ब्रीड करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इनकी एज जो है वो तकरीबन 5, 5.5, 6 महीने है इस टाइम। लव बर्ड जो है वो रेड आइज़ जो है वो 1 साल बाद अच्छे तरीके से ब्रीड करता है। ब्लैक आई जो है वो 8 से 9 महीने बाद ब्रीड करता है। देखेंगे सीज़न के एंड में अगर ये ब्रीड के काबिल हुए तो इनकी ब्रीड करवा लेंगे, नहीं तो इसके अलावा जो आपने नीचे हमारे वाइट रेड आइज़ देखे थे वो उनको ब्रीड करवाना है हमने। उसके बाद ये हमारे माशाल्लाह से ब्रीडर पीसीज है। इसमें ये जो ऊपर आपने पार्बुल और क्रीमिनो देखा है उसका बाप जो है वो ये है, और माँ नीचे वाले केज में है पार्बुलो क्लाइन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक पेयर बैठा हुआ लुटिनो रेड आइज़ का। रेड आइज़ हमारे जितने भी हैं वो हमने नीचे वाले केज में रखे हुए हैं, क्योंकि ऊपर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। रेड आइज़ जो है वो वीक ब्लड लाइन होती है, जिस वजह से हमने उनको नीचे वाले केज में रखा हुआ है। बाकी रेड आइज़ ऊपर भी हैं, 3 रेड आइज़ ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये कि ये पट्टे हैं। उसके बाद 2 रेड आइज़ यहाँ बैठे हुए हैं। ये इसमें भी ये ब्लू वाला जो है ये हमारा होम ब्रीड है, बाकी ये जो है ब्रीडर है। लव बर्ड्स मैंने बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, जिस वजह से संभाले नहीं जा रहे थे, एक्सपायर हो रहे थे, इस वजह से मैंने उनको काफ़ी हद तक कम कर दिया। लेकिन ये है कि मौसम सही होगा, जिनके मेल कम है उनके मेल ढूंढने हैं, जिनकी फ़ीमेल है कम है उनकी फ़ीमेल ढूंढ के इनकी पेयरिंग करनी है। ये सारे जो केज हैं ये लव बर्ड्स के ही हैं, यहाँ पर लव बर्ड्स ही लगेंगे सारे, यहाँ पर भी लगेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी नए केज आ जाएंगे, यहाँ पर भी सारे लव बर्ड्स के केज ही लगने हैं। और जो ये वाले बर्ड्स हैं ये सारे अंदर रूम में चले जाएंगे और दूसरी छत पे चले जाएंगे। इसको आज मैंने फ़िलहाल फैंसी के साथ ही छोड़ दिया, क्योंकि ये इस केज में था, फैंसी इस केज में था, दोनों ही उदास बैठे हुए थे, तो मैंने आर्ज तौर पे इसके साथ बंद कर दिया। जब हम इसकी फ़ीमेल ले आएंगे तो इसको लहदा से केज में बंद करके फिर इसकी इंशाल्लाह ब्रीड भी लेंगे। ये माशाल्लाह से हमारा फैंसी है, इससे ये पता लग जाएगा कि ये मेल है कि फ़ीमेल है, क्योंकि ये तो कन्फर्म मेल है। अगर ये भी गुटकना शुरू हो गया तो ये भी कन्फर्म मेल हो जाएगा, लेकिन अगर ना ये गुटका तो ये भी फ़ीमेल हो सकती है। बाकी माशाल्लाह से लव बर्ड्स को जो है वो आपने देख लिया, चूज़े भी हमारे हेल्दी एक्टिव हैं। सबसे लास्ट में हम
हम जो अपने टैडी के लिए फ़ीमेल ले गए आए हैं मैं वो दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से हम अपने टैडी के लिए फ़ीमेल ले गए हैं। मैं अभी बाहर निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टैडी का बता दूँ, ये जो हमारा टैडी है ये मैंने 2020 में लिया था, ठीक है, 2 से ही लिया था। उस टाइम इसकी एज 1 महीना या 40-45 दिन होगी, बिल्कुल पट्ठा था छोटा सा, ठीक है। मैंने इसको कभी भी नहीं उड़ाया, मुझे बहुत पसंद था। उसके बाद मैंने इसकी 2 से 3 दफ़ा ब्रीड ली है, लेकिन वो सारी दोस्तों को गिफ्ट कर दी। कभी भी मैंने इसकी ब्रीड नहीं रोकी। लेकिन अब जो है इसके साथ मैंने वो जो पिछले साइड पर आपने देखा होगा कि जिसके सर पे चोटी है फ़ीमेल, वो मैंने इसके साथ 1 साल लगाई रखी है। लेकिन यह है कि वो ना ब्रीड नहीं करती, अंडे नहीं देती। वो उसके साथ शायद कोई मसला है। अगर किसी भाई को इसका भी इलाज पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उसका हल निकल सकता है कि नहीं। वो फ़ीमेल अंडे नहीं देती बस। वो मैंने 1 साल इसके साथ पेयर लगाई रखा है, लेकिन ये है कि उसने ब्रीड नहीं की हमारे पास। फिर मैंने वो हटा दी, वो मैंने कबूतरों वाले सेटअप पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो है टैडी हमारा मेल तकरीबन 3-4 महीने हो गया, वैसे का वैसे ही अकेला ही बैठा हुआ है। तो मैंने फिर फ्राइडे वाले दिन जाके ये फ़ीमेल लिया। मैं अभी निकाल के भी दिखाता हूँ आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ना मैंने बर्ड्स को हल्का हल्का सा शावर कर दिया, इसको भी शावर, इनको चूज़ों को भी शावर कर दिया। उसके बाद जो हमारे लव बर्ड्स के पट्टे हैं ये थोड़े थोड़े मैले हो रहे थे, क्योंकि उस दिन बारिश आई है, केज को जंग लगा हुआ था, जिस वजह से ना वो थोड़े थोड़े से मैले हो गए थे। इनको भी मैंने शावर कर दिया, इनको ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद जो आपको मैं कल की अपडेट दे दूँ, कल क्या हुआ था, कल हमने 3 पट्टे उड़ाए थे, ठीक है। जिसमें पहले वाला पट्टा था अपना जो वापस आ गया था, वो पट्टा हमने लिया था 500 रुपये का, ठीक है। वो पट्टा हमारा वापस आ गया था, पहले दिन ही उड़ा था, पहले दिन ही घर वापस आया। उसके बाद जिसकी दुम नहीं थी, टूटी हुई थी, रेड वाला पट्टा, वो हमने लिया था 250 रुपये का, 250 रुपये का, वो वापस नहीं आया। उसके बाद एक पट्टा हमने उड़ाया था जिसके परों के नीचे पिंक कलर लगा हुआ था, जो कि हमने वो लिया था 150 रुपये का, वो भी वापस नहीं आया। 0-0 कली के एक कली के बच्चे थे वो, इस वजह से हमने पहले ही दिन उड़ा दिए कि ये लग जाएंगे, इन्होंने जाना तो कहीं नहीं था। और वो रात तक उड़ते भी रहे हैं, ठीक है। रात तक हमें जो है मगरिब की टाइम तक हमें नज़र आते रहे, लेकिन यह है कि वो घर वापस नहीं आए। वो अगले दिन भी उनका कोई अता पता नहीं लगा, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। एक पट्टा हमारा पक्का हो गया। कल हमारे 2 पट्टे गए हैं, लेकिन एक पट्टा हमने कल पकड़ा भी है। पट्टा है बड़ा, ये तो मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। रात को उमर भाई की मुझे कॉल आई थी कि वो 2 तो नहीं आए, लेकिन एक जो है वो हमने और पट्टा पकड़ लिया। उसकी तस्वीर मैं लगा दूँगा, वीडियो जो है वो कल की वीडियो में आपको नज़र आ जाएगा। तो आपने मुझे बताना है कि हम फ़ायदे में हैं कि नुकसान में है। हमारा एक पट्टा 250 वाला नहीं आया, एक पट्टा हमारा 150 वाला नहीं आया। टोटल हमारे यानी कि 400 रुपये का कबूतर गए हैं। लेकिन जो हमने कबूतर पकड़ा है वो हाई फ्लायर तो नहीं है, लेकिन यह है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। उसकी मैं तस्वीर लगा दूंगा साथ ही। तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि वो हम फ़ायदे में है कि नुकसान में है, वो हमारा पट्ठा कितने वाला हो सकता है। लेकिन हमने सेल नहीं करना, उसके लिए अगर मेल हुआ तो फ़ीमेल ढूंढ लेंगे, फ़ीमेल हुई तो मेल ढूंढ लेंगे। फिर जब उसकी ब्रीड आएगी तो वो बच्चे हम आपको गिफ्ट करने के लिए रख लेंगे। इसमें पहले मैं मेल को पकड़ के आपको दिखाता हूँ, फिर साथ ही फ़ीमेल को पकड़ के दिखाता हूँ। और आपने मुझे बताना है कि ये पेयर सही लगा नहीं सही लगा, पेयर आपको कैसा लगा, मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। मैं पहले मेल को पकड़ लूँ, फिर आपको फ़ीमेल का दिखाता हूँ, ठीक है। मेल जो है वो हमने मार्केट से लिया फ्राइडे वाले दिन। जो मैंने आपको कहा था हम 4 कबूतर लेके आए, 3 हमने उस वाले सेटअप पर छोड़े हैं और एक जो है वो हमने इस सेटअप पर रखा है। बिल्ली वाला जो टैडी है माशाल्लाह से वो गुटक रहा है, ऊपर बोल रहा है, कैमरा मैंने ऊपर किया, चुप कर गया। इसका नाम ही हमने बिल्ली वाला टैडी रखा हुआ है। माशाल्लाह से ये मेल है। ये है जी माशाल्लाह से हमारा टैडी, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं, ये मैंने 40 दिन का पट्ठा लिया था, तकरीबन 30 से 40 दिन का। जब ये मेरे पास आया तो इसने खाना पीना छोड़ दिया। 1 साल इसने मेरे सेटअप पर कुछ भी नहीं खाया, 2-3 दाने खाता था, साइड पे जाकर बैठ जाता था। तो जिससे मैंने लिया था, मैं उस भाई को कहता था भाई ये बीमार है, तो वो कहता था भाई ये ब्रीड बहुत अच्छी है, ठीक है। उसने मुझे कहा कि ये ब्रीड बहुत अच्छी है, ठीक है। ये नई जगह पे जाके ना उदास हो गया। अब ये मेरे पास कोई है नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं प्रॉपर पकड़ के आपको शो करवाता। पंजे आपके सामने हैं, आँख भी माशाल्लाह से इसके आपके सामने। ये कभी मैंने उड़ाया नहीं है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए ही रखा हुआ। 4 साल से माशाल्लाह से ये मेरे पास है, 4 से 4.5 साल हो गए हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से हमारा मेल है, ठीक है। अब इसकी फ़ीमेल को मैं पकड़ के दिखाता हूँ। चलें, इसी बहाने इसका भी पता लग जाएगा कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। हमारा फैंसी वाला भी माशाल्लाह से हमारा मुझे लगता मेल ही है, गुटक रहा है वो भी। टैडी तो हमारा फुल मस्ती कर रहा है, हालांकि आज इसको पहला दिन है हमारे साइड पर, लेकिन ये फुल मस्ती कर रहा है ये। साथ ही ये जो हमारा फैंसी है ये भी साथ ही मस्ती कर रहा है उसके। अच्छा जी, ये फ़ीमेल बहुत तेज़ है, पकड़ी नहीं जाती। ये भी मुझे लगता है टैडी ही है, मैं तो इसे लाल टैडी कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो है पंजे आपके सामने हैं, ठीक है। इसके पर जो हैं वो भी लाल कलर के हैं माशाल्लाह से।
आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये पेयर कैसा लगा। जैसा ही मेल है, जैसे उसके हड्डी जोड़ है, वैसे ही सेम फीमेल के हड्डी जोड़ है। माशाल्लाह से आँख ये अभी इधर मुँह करे तो मैं उसका भी शो करवाता हूँ। ये माशाल्लाह से इसकी आँख है, ठीक है। मैं तो इसको लाल टेडी कह रहा हूँ, ठीक है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये पेयर कैसा लगा, पेयर कैसा रिजल्ट देगा। फिर इंशाल्लाह जब इसकी ब्रीड आएगी तो बच्चे भी उड़ा के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रिजल्ट देते हैं। टेडी फुल मस्ती कर रहा है, इसको 2 दिन हो गया हमारे सेटअप पर फीमेल को, ठीक है। ये माशाल्लाह से इसकी आँख है। अब ये कौन सी ब्रीड है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है इसका। ये माशाल्लाह से पूरा पेयर है, ठीक है। फीमेल मेल के भी पर आपने देख लिए हैं, फीमेल के भी पर बांधे हुए हैं। इसकी मैंने नेस्टिंग के लिए टोकरी रखी हुई थी पहले ही, तो अब इनको नेस्टिंग देते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10 से 12 दिन के बाद जो है पेयर लग जाएगा और ब्रीड भी कर देगा हमारे पास।